लिमिटेशन तो है 18+। अब अलग बात है कि सेंसर बोर्ड उसको प्रॉपरली जिस तरह से ऑर्गेनाइज वे में ऑपरेट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। अगर लीगली देखा जाए तो उसके मतलब पेरेंट्स ही है जो उसको बाय करके देते हैं। आई नो, मैं भी देखा हूँ क्योंकि उस पर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं जो मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए। एक एज रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। बोल्ड कंटेंट कहीं भी मिल जा रहा है, इनफैक्ट गूगल पे भी आप नॉर्मल जब वहाँ भी बोल्ड कंटेंट मिल जा रहा है। अगर इस चीज़ को चेंज करना है तो पूरे हम एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। हम एक किसी भी प्लेटफॉर्म को दोष देकर हम नहीं कह सकते कुछ चेंज होने वाला है। नमस्कार, मैं विशाखा और आप देख रहे हैं वॉच न्यूज़। आज हम OTT के प्लेटफॉर्म्स को लेकर आज लोगों से बात करेंगे। OTT आजकल लोगों की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हो गया। जितना लोग मूवी थिएटर्स में आके मूवी नहीं देखते हैं, अब आज की डेट में लोग अपने फ़ोन में OTT प्लेटफॉर्म्स पे मूवी देखते हैं। ऐसे में आज हम पटना के मोना सिनेमा के पास मौजूद हैं और यहाँ पर हम लोगों से बातें करेंगे कि OTT का कॉन्टेंट कितना नुकसानदायक है और कितना फ़ायदेमंद है। नेटफ्लिक्स पे जो कंटेंट आता है वो काफ़ी वायलेंट आने लगा है, काफ़ी बोल्ड कंटेंट नेटफ्लिक्स पे आता है और इसके लिए कोई गाइडलाइंस वगैरह नहीं है, तो इसको लेकर क्या कदम उठाने चाहिए? सबसे पहली बात है कि नेटफ्लिक्स ऑफ कोर्स एक डिजिटल मार्केटिंग जैसे आप नहीं कह सकते हो, पूरी एक मूवी सीरीज़ है। बट मुझे लगता है कि अगर कोई भी एडल्ट देख रहा है उस पर बैन लगाने चाहिए। आई नो, मैं भी देखा हूँ क्योंकि उस पर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं जो मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए। एक एज रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से हाँ, बिल्कुल बैन होनी चाहिए। कुछ चीज़ें तो ऑफकोर्स देखनी चाहिए इंसानों को। समाज पे क्या असर पड़ता है ये सारी चीज़ों को लेकर, ऐसे कंटेंट को लेकर? ऑफकोर्स अगर आप समाज को देखो, ऑफकोर्स एक बुरा असर पड़ेगा क्योंकि हर कोई एक एजुकेशन, लेकिन ये भी बात है कि अगर आप एजुकेशन के नर्स देखो तो मुझे नहीं लगता कुछ गलत है। बट अगर आप कुछ चीज़ें एक्सट्रीम कर दे तो वो चीज़ ऑफकोर्स रॉन्ग होनी चाहिए। काफ़ी इजीली एक्सेसिबल है नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वगैरह, तो बच्चे भी काफ़ी बार ऐसे खोल के और देख लेते हैं काफ़ी सारी चीज़ें जो नहीं देखना चाहिए। मेरे को लगता है कि हम केवल एक नेटफ्लिक्स को दोस्त नहीं कह सकते। हर एक अमेजॉन प्राइम, जैसे आप नेटफ्लिक्स हुआ, अमेजॉन प्राइम हुआ, डिज्नी हुआ, बोल्ड कंटेंट कहीं भी मिल जा रहा है। इनफैक्ट गूगल पे भी आप नॉर्मल जब वहाँ भी बोल्ड कंटेंट मिल जा रहा है। अगर इस चीज़ को चेंज करना है तो पूरे हम एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। हम एक किसी भी प्लेटफॉर्म को दोस्त देकर हम नहीं कह सकते कुछ चेंज होने वाला है। अब इसके लिए गाइडलाइंस खुद बच्चों में होनी चाहिए। थोड़े बहुत पेरेंट्स भी स्ट्रिक्ट होने चाहिए, लेकिन हाँ, इस पर गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी लानी चाहिए। ये हम नहीं कहेंगे केवल नेटफ्लिक्स ही एक मेन रीज़न ही हम नहीं कह सकते। काफ़ी सारी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं। जी बिल्कुल, OTT प्लेटफॉर्म मेन है। दैट्स वाई आजकल इतनी चीज़ें बढ़ चुकी हैं। क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग स्टूडेंट हैं तो देखते हैं कोई भी दोस्त हुआ कि ये सब सिस्टम ले लेना, वो ले लेना, तो ये चीज़ें मुझे लगता है थोड़ी रोकनी चाहिए। OTT प्लेटफॉर्म्स पे जो कंटेंट आता है वो काफ़ी वायलेंट कंटेंट, बोल्ड कंटेंट आता है, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। जैसे थिएटर्स वगैरह में रहते हैं A-rated मूवी वगैरह, तो उसके लिए कोई सर्टिफिकेशन वगैरह नहीं है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? ये भी यार देखिए, मतलब गवर्नमेंट तो हर एक चीज़ कंट्रोल नहीं कर पाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बात जहाँ तक आपका नेटफ्लिक्स है उसमें एक मतलब उसके अंदर में फ़र्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मतलब चिल्ड्रन के पास तो ये एक्सेस नहीं होता कि वो कोई भी चीज़ मतलब ख़रीद सकता है। उसको मतलब डिजिटली पे करना होगा थ्रू फ़ोन पे UPI, और उसमें ऑब्वियस बात है कि वो 18+ होगा ही। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको उसको अगर अदर सोर्सेज से मिल जाता तो वो अलग चीज़ है। ठीक है, उसका नहीं हो सकता। बट अगर लीगली देखा जाए तो उसके मतलब पेरेंट्स ही है जो उसको बाय करके देते हैं। और उसके बाद भी एक और उसमें ऑप्शन रहता है, बोल रहे हैं कि चिल्ड्रंस वे करके। ठीक है, उसके बाद जा करके आपका जितना भी आपका इस कंटेंट का बात कर रहे हैं 18+ एंड ऑल डैट, वो सब उसमें बोल रहे हैं कि ना आपका रिस्ट्रिक्टेड है। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन द पेरेंट्स, वो अपने मतलब बच्चे के लिए क्या सोच पा रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है। कुछ लिमिटेशंस वगैरह भी होने चाहिए क्या? जो नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ रिलीज़ होती हैं, जो मूवीज़ रिलीज़ होती है, उसको लेके कुछ लिमिटेशंस होना चाहिए क्या? लिमिटेशन तो है 18+। अब अलग बात है कि सेंसर बोर्ड उसको प्रॉपरली जिस तरह से ऑर्गेनाइज वे में ऑपरेट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं हम लोग का भी गलती है एक्चुअली। हम लोग क्योंकि देखिए, आप इसको जितना अगर बोल रहे हैं कि दबाइएगा, नहीं देखना है 18+ हो, तो वो एक तरह से आप समझ रहे क्या कहना चाह रहे हो, वो और एक तरह से मतलब ना हाईलाइटेड होता है। लाइक मैं मान के चलिए 16, 17 18 में एक्चुअली क्या है। ऐसे अगर वो शो हो रहा है कि एक्चुअली 18 रेटेड है तो मेरे को इंटरेस्ट जाएगा ही, क्योंकि वो मतलब छिपाया गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर सेंसर बोर्ड उसका साइकोलॉजी समझिए, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर बच्चों को जो जिस चीज़ों के लिए मना करते हैं हम वही करते हैं, कर रहे हैं तो साफ़ कर दीजिए उसको। आप मतलब बोल रहे हैं प्रॉपरली सेंसरशिप लगाइए ही नहीं 18+ का है। ठीक है, अगर आप उसको लगाते हैं फिर भी अगर एलो होता है, फिर तो उसका जो मतलब कॉर्पोरेशन वाला है, जो उसका जो मतलब मैनेजमेंट वगैरह है, उन लोगों पे रोल है यार। वो अगर अच्छे से मैनेज कर पाते मतलब ना, हम लोग से पूछना तो बेकार है। आप एक काम कीजिए, मैनेजर वगैरह से पूछिए, जो भी उसमें आप आधार कार्ड का लिमिटेशन वगैरह लगा सकते हैं। तो वो हुआ एक आपका ऑर्गेनाइज मैनर में कोई भी सिस्टमेटिक चीज़ से काम करना। और हम और आप क्या ही कर सकते हैं? अगर सामने में सिगरेट बिक रहा है, बोल रहे हैं कि 4-5 दोस्त लोग अगर पी रहे हैं तो पीयर प्रेशर में आ करके पी लेते हैं। हाँ,
तो वो दुकान वाले हैं जो उसको कंट्रोल करते हैं, वो टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के पास होना चाहिए। नेटफ्लिक्स पे जो कंटेंट आता है वो काफ़ी वायलेंट, काफ़ी बोल्ड कंटेंट रहता है, तो इस सारी चीज़ों को लेके कोई गाइडलाइंस आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए, ऐसे कि इशू नहीं है इस पर। ये काफ़ी इजीली एक्सेसिबल है नेटफ्लिक्स वगैरह, अमेजॉन प्राइम वगैरह, तो बच्चे भी काफ़ी बार खोल के देखते हैं, तो इस पर क्या असर पड़ता है बच्चों पे? माइंडसेट पर इफेक्ट पड़ता है आपके बच्चों के सेंस पे, सोच पे, थिंकिंग चेंज हो जाता है एडल्ट्स के लिए, एडल्ट्स के लेडीज़ के लिए, टुवर्ड्स लेडीज़, तो चेंज होनी चाहिए, नो डाउट, इसमें कोई ये नहीं है। गाइडलाइंस गवर्नमेंट को क्या लागू करने चाहिए नेटफ्लिक्स के कंटेंट को लेकर? एज रिस्ट्रिक्शन ज़रूरी है, माँ बाप को ज़रूरी है देखना, चाइल्ड सेफ्टी ज़रूरी है, चाइल्ड प्राइवेसी ज़रूरी है, इसी ध्यान देना चाहिए। तो जैसे कि आपने सुना कि लोगों ने ये कहा कि नेटफ्लिक्स वगैरह या बाकी सारी OTT प्लेटफॉर्म्स में काफ़ी वायलेंट और बोल्ड कंटेंट मौजूद है, इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ गाइडलाइंस लानी चाहिए और कुछ रेस्ट्रिक्शंस लाने चाहिए। वहीं दूसरे लोगों ने ये भी कहा कि सारी चीज़ें हम गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं सारी चीज़ों को लेकर, और कुछ गाइडलाइंस हमें अपनी पेरेंटिंग पे भी ध्यान देनी चाहिए कि बच्चे किस तरीके के कॉन्टेंट को कंज्यूम कर रहे हैं ऑनलाइन। इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए वॉच न्यूज़ के साथ।